Hello students, how are you? I'm Mahesh Nagar. You're watching English from home. Today I'm here with new topic phrasal verb. Phrasal verb क्या होती है इसको मैं पहले समझा देता हूं कि phrasal verb जो होती है एक verb उसके साथ एक एडवर्ब या एक प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से एक नया मीनिंगफुल एक नया सेंस क्रिएट होता है और इसी को फ्रेशल वर्ब कहते हैं। दो या तीन वर्ड से मिलकर बनी होती है, लेकिन इंडिविजुअल इन वर्ड्स का जो भी मीनिंग हो इस फ्रेशल वर्ब का अपना इंडिविजुअल मीनिंग क्रिएट होता है। ये फ्रेशल वर्ब जो है वो आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करती है, इम्प्रेसिव करती है, आपकी स्पोकन को इम्प्रूव करती है और इम्प्रेसिव बनाती है। यूजुअली हम देखा जाए तो बड़े राइटर्स जो होते हैं और जो फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, दे यूज दीज फ्रेशल वर्ब्स इन देयर डेली कन्वर्सेशन। एक वर्ड से एक वर्ब से कई सारे फ्रेशल वर्ब्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रीपोजिशन जस्ट आपको उसके बाद में ऐड करना रहती है, उसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है। आइए कुछ फ्रेशल वर्ब्स को देख लेते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं प्रीपोजिशन जो है, फ्रेशल वर्ब्स जो है वो क्या होते हैं। वर्ब उसमें प्लस करेंगे एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन और इस तरह से आपके लिए बन जाएगा एक नया सेंस क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे हम फ्रेशल वर्ब। पहली वर्ब को मैं लेता हूं आज यहां पर, जिसका नाम है गेट। और गेट का मीनिंग आपको पता है क्या होता है। गेट मतलब प्राप्त करना होता है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि गेट प्लस प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से एक नया मीनिंग क्रिएट होता है, एक नया सेंस क्रिएट होता है। एंड दीज सेंसेस, दीज फ्रेशल वर्ब्स यू कैन यूज इन योर डेली कन्वर्सेशन। सो लेट्स बिगिन। यहां पर देखिए गेट के साथ ऑन हमने लगा दिया है, इसका मतलब होता है एंटर ए। एंटर ए मींस एंटर ए ट्रेन और ए बस और ए बाइक। किसी बाइक पर चढ़ना भी हो जाता है, किसी यू कैन से बाइसिकल। और जहां पर भी आप जाना चाहते हैं ट्रैवल करने के लिए तो उसके लिए हम गेट ऑन द बस। ओके, यू कैन से हरी, just get on the train, hurry up, get on the bus, get on the bike, get on the bicycle. You can use it anywhere, anytime. just condition जो है वो सेम होना चाहिए कि इसका मीनिंग एंटर ए होना चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग क्रिएट हो जाएगा अगर आप गेट के साथ ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन लगा देते हैं। इस ऑफ का मतलब होता है टू डिस्कनेक्ट टू बॉडीज। ठीक है, इसका मतलब होता है गेट ऑफ यानी कि रिलेशन कट करना। तो यहां पर इसका मतलब हो सकता है कि डिसेंड फ्रॉम ए बस, फ्रॉम ए ट्रक, फ्रॉम ए ट्रेन, फ्रॉम ए बाइक, फ्रॉम द कार। कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप डिसेंड कर रहे हो, उतर रहे हो। आप यूं बोल सकते हैं कि योर स्टेशन इज अराइव्ड, प्लीज गेट ऑफ फ्रॉम द बस, प्लीज गेट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, यू कैन गेट ऑफ फ्रॉम द बाइक। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी स्पोकन में। नेक्स्ट फ्रेशल वर्ब की तरफ चलते हैं, जिसका मतलब होता है गेट प्लस इन हमने लगाया है यहां पर IN। इसका मतलब होता है एंटर इनसाइड, किसी चीज के अंदर जाना। जैसे बोलते हैं ना, मे आई गेट इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जस्ट यू कैन से मे आई गेट इन योर कैबिन, मे आई गेट इन द कार। हम कार के अंदर जा सकते हैं जहां पर अंदर जाने की बात हो, इनसाइड वाली बात हो। मे आई गेट इन योर ऑफिस, मैं गेट इन योर लाइफ, यू कैन से आप उसके लाइफ में भी जा सकते हो। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग निकलेगा गेट के साथ आउट लगा दिया जाए। ठीक है, गेट आउट का मतलब होता है एग्जिट। स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीट योर टास्क, प्लीज गेट आउट फ्रॉम द कंप्यूटर लैब और साइंस लैब और प्रैक्टिकल लैब, व्हाटएवर यू कैन यूज, यू हैव टू चूज एज पर योर कन्वर्सेशन डिमांडेड। जैसा भी आपका कन्वर्सेशन डिमांड करता है उसके हिसाब से आप या तो गेट इन का यूज करिए या तो गेट आउट का यूज करिए। आप गुस्से में आकर ये भी बोल सकते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, गेट आउट फ्रॉम माई सॉन्ग, गेट आउट फ्रॉम माई पोएम, गेट आउट फ्रॉम माई माइंड, गेट आउट फ्रॉम माई हार्ट, गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट का यूज इस तरह से आप स्पोकन में कर सकते हैं। फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करिए एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर गर्व है और मुझे अपने ऊपर है। तो क्यों ना कंटिन्यू रखते हैं आगे। और गेट के साथ अगर आप लगा दें, आपका मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अप का मतलब होता है ऊपर और यहां पर लिया है गेट डाउन का मतलब होता है नीचे। लेकिन यहां गेट अप का मतलब ऊपर नहीं हो रहा है, यहां का मतलब हो रहा है कि लीव द बेड इन द मॉर्निंग। इसका मतलब होता है कि आप जब बिस्तर से उठते हो सुबह तो उसको बोलते हैं हम गेट अप। यूजुअली आई गेट अप 7 in the morning every day, आप ऐसा बोल सकते हो। यूजुअली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा भी बोल सकते हो।
आप टाइम भी बता सकते हो या फिर अर्ली वर्ड का यूज भी कर सकते हो। गेट डाउन का मतलब होता है कि सिट डाउन या नीचे लेट जाओ, नीचे पसर जाओ, नीचे बैठ जाओ, इसका मतलब ये भी होता है। तो गेट डाउन योर सीट, अपनी सीट पर बैठ जाओ। गेट डाउन योर बेड, अपने बेड पर लेट जाओ। इस तरह से आप इनका वर्ड का यूज कर सकते हो। यहां पर कॉम्बिनेशन इसलिए यूज किया है मैंने, यहां पर जस्ट ये इसके वर्सेस है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, यानी कि हम कंप्लीट कर रहे हैं 1 2 एंड 3 फ्रेशल वर्ब्स को, एंड यू आर कंप्लीटिंग 6। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 कंप्लीट हो रहे हैं, और इन 6 के 6 का यूज जो है वो आप करना शुरू करिए और देखिए आपकी स्पोकन किस तरह से इंप्रूव होती है। सो लेट वी राइट सम मोर फ्रेशल वर्ब व्हिच इज formed by using get. So student, next phrasal verb है get back. Get back का मतलब होता है return, and this phrasal verb you can use when you are going to tell about your return to your home or to your office. हिंदी में समझा देता हूं कि जब आप अपने कहीं काम से घर आ रहे हैं या ऑफिस से घर आ रहे हैं या घर से ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो किसी को भी आप ये बोल सकते हो कि मैं रिटर्न आया हूं। इसके लिए आप गेट बैक का यूज कर सकते हो। I will get back till 7 to my home. आप ऐसा यूज कर सकते हो कि मैं 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। I will get back within 5 minutes, मैं 5 मिनट में वापस आता हूं। I get back soon, मैं जल्दी वापस आता हूं। I get back next month in your touch, मैं दोबारा से आपसे संपर्क में आऊंगा अगले महीने। इस तरह से आप गेट बैक का यूज कर सकते हैं। दूसरा है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर, रिकवर फ्रॉम योर सिकनेस और फ्रॉम बैड कंडीशंस। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, ही गेट ओवर हिज प्रॉब्लम वेरी सून। हम यहां पर बोल रहे हैं कि वो बहुत बहादुर व्यक्ति है और डेफिनेटली वो निश्चित तौर पर ही अपनी मेहनत पर और उसको विश्वास के ऊपर, उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर वो गेट ओवर कर जाएगा। गेट ओवर कर जाएगा मतलब सिचुएशन से बाहर आ जाएगा। गेट रिड ऑफ, इसके साथ ही मैं बता देता हूं गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। और यहां पर प्रॉब्लम का मतलब, यहां पर केवल प्रॉब्लम्स के लिए ही यूज होता है, यहां पर केवल प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। गेट रिड ऑफ, आई वॉन्ट गेट रिड ऑफ माई ब्रदर्स प्रॉब्लम, और पर्टिकुलर रीडिंग प्रॉब्लम, राइटिंग प्रॉब्लम, स्पोकन प्रॉब्लम। यू कैन से I want to get rid of my spoken problem. मैं अपनी spoken problem से get rid चाहता हूं, यानी कि मैं इससे छुटकारा पाता हूं। इस तरह से भी आप get का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है get across का मतलब होता है when you successfully communicate your idea somewhere. You can say, you can use it, I am sure that I across my idea in the meeting. कि मीटिंग में मेरा आइडिया मैंने बिल्कुल सबको समझा दिया है, मैंने सक्सेसफुली उसको कम्युनिकेट कर दिया है। यू कैन से आई एम श्योर दैट आई गेट अक्रॉस माई आइडिया टू माई पेरेंट्स। मैंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल समझा दिया है, अपने आइडिया के बारे में बता दिया है, सक्सेसफुली मैंने कम्युनिकेट कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है मेक कॉन्टेक्ट विद। सपोज दैट यू वांटेड यू विश टू कॉन्टेक्ट योर वन ऑफ योर फ्रेंड, वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, टेलीफोन करना चाहते हो, बट आप किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो या हो पा रहे हो उसकी तरह से। आप उसको किस तरह से बोलेंगे? आप उसको बोल सकते हैं आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट थ्रू माई फ्रेंड। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट थ्रू माई फ्रेंड। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, बट I couldn't because he was very busy somewhere in his daily affairs, in his worldly affairs, or in some task of his family. इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। I hope कि आपको चीजें समझ में आई होगी। इतना मैंने बता दिया है। मैंने 3 फ्रेशल वर्ब 6 पहले बताई थी। अब अगर देखा जाए तो ये 7th, ये 8th, ये 9th, ये 10 एंड ये 11 हो गई। और 11 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 और 1 11 होते हैं, और 11 और 11 कितने हो गए दोस्तों? समझदार हो आप, समझ ही गए होंगे। तो कंटिन्यू करिए अपनी स्पोकन की प्रैक्टिसेस। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंप्लेन हो, शिकायत हो, कोई सॉल्यूशन चाहते हो, या फिर आपको कुछ ओपिनियन देना है, सजेशंस देना है, जस्ट कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली फुर्सत में बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ यार, पसीना आ रहा है मेरे को, समझ नहीं आ रही आपको बात। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नया वीडियो एक और धमाकेदार ओपनिंग के साथ मैं शुरू करूंगा और आपके पास लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, तरक्की करते रहिए, उन्नति करते रहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।